तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन का क्या करना है, प्रत्येक का गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 2 सर्वसमीकाएँ दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला सर्वसमीका क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका रिजल्ट क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग दूसरा रूप में भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे अगर 3ab को अगर हम a के साथ गुना करें तो यहाँ पे कितना आएगा 3a²b, ठीक है, क्योंकि a को जब a के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे a² हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब 3ab को जब हम b के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab² हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा आइडेंटिटीज क्या है, यानी दूसरा सर्वसमीकरण क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है ना। तो इसको याद करने का सिंपल है, आप एक आइडेंटिटी, आप एक सर्वसमीकरण याद कीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जगह पे क्या है, प्लस है ना। और यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है, a माइनस बी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस के जगह पे क्या है, सभी जगह माइनस है, ठीक है ना। तो आप एक सर्वसमीकरण याद कर लेंगे तो ये दूसरा भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, जिससे a क्यूब है तो नीचे क्या लिखे a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे भी माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है माइनस 3ab, है ना, यहाँ पे क्या है माइनस 3ab। तो जब माइनस 3ab को जब a के साथ गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया 3ab² आ गया, क्योंकि a को a के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा a² हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया माइनस 3a²b आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है माइनस है ना, यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी माइनस है। तो जब माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है ना, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया b², तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 3ab², ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है 2 सर्वसमीकरण है, ठीक है। अब इसी 2 सर्वसमीकरण की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a²b प्लस 6ab² है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये जो क्वेश्चन है किस रूप में है, किस सर्वसमीकरण के रूप में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये नीचे वाला, ये वाला जो सर्वसमीकरण है, ठीक है ना, ये जो सर्वसमीकरण है इस रूप में है। जैसे यहाँ पे क्या है a क्यूब, तो यहाँ भी क्या है a क्यूब, यहाँ पे b क्यूब है, यहाँ पे भी b क्यूब है, यहाँ पे क्या है a²b, तो यहाँ पे भी क्या है a²b है, लास्ट में क्या है ab², तो यहाँ पे भी क्या है ab², ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन है कुछ इस रूप में है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस रूप से हम लोग को लाना है इस रूप में a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहला क्या है, पहला यहाँ पे है 8a क्यूब, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब 2a को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8a क्यूब ही होगा, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस देंगे, यहाँ पे क्या है b क्यूब, तो b का हम लोग होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस है, प्लस दे दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के रूप में लिखना है। तो इस फार्मूला में क्या आता है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे इनटू, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है a²b, है ना। तो a² है तो a के जगह पे क्या है, a के जगह हम लोग क्या माने 2a, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2a। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है a², तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में क्या है, इनटू में क्या है b है, तो b हम लोग क्या माने हैं b ही माने हैं, तो यहाँ पे b क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा 12
ए स्क्वायर बी ही आएगा, ठीक है ना। तो हम जो है 12 स्क्वायर बी को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर क्या आता है प्लस, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है 3ab का ab स्क्वायर, है ना, क्या होता है 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 का 3 करेंगे, a के जगह पे क्या है 2a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a, ठीक है। फिर क्या है b स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या लिए हम लोग b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस रूप में आ चुका है, ठीक है ना। 2a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 2a स्क्वायर b प्लस 3 2a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन इस रूप में आ चुका है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा, सेम क्या आएगा यही चीज़ आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है बी क्यूब, है ना, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना कितना होगा 6 आया, और a का a होगा और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ आएगा, बस हम लोग क्या किए हैं इसको हम लोग फार्मूला के रूप में लिख दिए हैं ताकि हमको गुणनखंड करने में आसानी हो, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है हम लोग इस रूप में लिख दिए हैं, तो इस रूप से हम लोग इस रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में। तो यहाँ a के जगह पे क्या है 2a है, a के जगह पे क्या है 2a है, और b के जगह पे क्या है b के जगह पे तो b ही है। तो इसको हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आया 2a प्लस बी का होल क्यूब, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी 2a प्लस बी को हम लोग कितना बार 3 बार लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, ठीक है। तो 2a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको हम लोग तीन बार इसको हम लोग गुना करके लिख सकते हैं। तो यही हो गया इसका आंसर, और यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है कुछ इस रूप में है, ठीक है ना, इस रूप में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है a क्यूब है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है a क्यूब है ना, यहाँ पे भी क्या है a क्यूब है, यहाँ पे b क्यूब है, तो यहाँ पे भी क्या है b क्यूब है, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर b, तो यहाँ पे भी क्या है a स्क्वायर b, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है प्लस ab स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस क्या है ab स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस रूप में है, ठीक है ना। तो इस रूप से हमको क्या लाना है a माइनस बी, इस रूप से हमको लाना है इस रूप में, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 8a क्यूब, तो हम लोग यहाँ पे 8a क्यूब को कैसे लिख सकते हैं फार्मूला के रूप में। तो 8a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2a का होल क्यूब को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वही चीज़ आएगा 8a क्यूब ही आएगा, ठीक है ना। माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। फिर क्या है b क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b क्यूब है, तो यहाँ पे b का होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना। फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब इसको 12a स्क्वायर बी को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पे क्या आता है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। फिर क्या है a स्क्वायर है, तो a कितना मान है 2a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, है ना। फिर क्या है b है, तो b यहाँ पे क्या मान है b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा b, ठीक है। फिर प्लस, फार्मूला में क्या होता है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 3 का 3 लिखेंगे, है ना। फिर क्या है a के जगह पे क्या मान है 2a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a के जगह पे क्या है 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a। फिर क्या है b स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या है, b के जगह पे तो b ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस रूप में आ चुका है, ठीक है। क्या है 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 2a है ना, तो a के जगह पे क्या लिखे 2a, और b के जगह पे क्या, b के जगह पे तो b ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b लिखेंगे, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, बस सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग 2a माइनस बी
बी का होल क्यूब को अगर सॉल्व करते तो सेम ये ऊपर वाला चीज़ ही आता, ठीक है ना। ये 2a माइनस बी को, बी का क्यूब को जब हम लोग सॉल्व करते तो ऊपर वाला ही आता, ठीक है ना। तो जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 2a माइनस बी को 3 बार गुना करना, 2a माइनस बी को 3 बार गुना करना। तो हम लोग इसको कितना बार, 3 बार गुना कर दिए हैं, ठीक है। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग गुणनखंड निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है किस रूप में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा कि किस रूप में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना जान लो कि ये जो क्वेश्चन है ना इस रूप में आएगा, क्या आएगा, इस रूप में आएगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, है ना। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 125 ए क्यूब है। तो 125 ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 5a का होल क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 125 ए क्यूब ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से, यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3, है ना, 3 रख दिया। अब क्या है ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या माने हैं, ए के जगह पे यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इंटू क्या है बी, बी के जगह पे क्या है 5a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, ठीक है। प्लस है प्लस देंगे, 3 है 3 देंगे। अब क्या है a, तो a के जगह पे क्या है, यहाँ पे a के जगह पे 3 है, तो यहाँ पे क्या देंगे 3 से गुना कर देंगे। फिर क्या है बी स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है 5a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस रूप में आ चुका है, ठीक है ना। 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको, ये जो क्वेश्चन है इस रूप में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस रूप से हम लोग इस रूप में लाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, a के जगह पे क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, b के जगह पे क्या है 5a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5a, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दिए, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 3 माइनस 5a का होल क्यूब है, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो क्वेश्चन है किस सर्वसमीका के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है a क्यूब और यहाँ पे क्या है b क्यूब और यहाँ पे क्या लगा है माइनस, यानी ये तो ये वाला फॉर्मूला में आ रहा है, ठीक है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब। फिर यहाँ पे क्या है माइनस a स्क्वायर b, तो यहाँ पे भी है ना, कितना है माइनस a स्क्वायर b, यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे प्लस में क्या है ab स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस लगा है और क्या है ab स्क्वायर। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इस रूप में है, इस सर्वसमीका के रूप में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूप से हम लोग लाएंगे इस रूप में, है ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 64a क्यूब है, तो 64a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, है ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम 4a क्यूब को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a इंटू 4a इंटू क्या हो जाएगा 4a, तो क्या हो जाएगा 4 4 16, फिर 16 चौक कितना हुआ 64 और a और a क्या हो जाएगा 3 बार a गुना है, इसलिए 64 क्या हो जाएगा 64a क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो
इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 27b³ है ना, तो आप इसको भी हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3b³ है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिए। अब इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे क्या होता है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पे a² होता है, तो a के जगह पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4a है, ये क्या है a का जगह है, तो a के जगह पे क्या है 4a, और यहाँ पे a² होता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा तब 4a का स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में क्या है b है, b के जगह पे क्या है 3b, ये क्या है b का जगह है ना, तो b के जगह पे है 3b, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे 3b से, ठीक है। फिर क्या है प्लस है, प्लस देंगे, 3 है 3 देंगे। अब क्या है a के जगह पे क्या है 4a, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू करके 4a इंटू b³, तो b के जगह पे क्या है 3b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b का b² है ना, 3b² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ab² है, तो 3 का 3, a के जगह पे क्या लिखे 4a, और यहाँ पे b² है, तो b के जगह पे क्या लिखे 3b। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इस रूप में आ चुका है, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो ये जो है इस रूप में आ चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इस रूप में आ चुका है। अब हम लोग इसको करेंगे a माइनस b का होल क्यूब के रूप में। तो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 4a है ना, तो 4a लिख दिया, माइनस b के जगह पे क्या है 3b है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3b। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं होल क्यूब कर सकते हैं, है ना, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 4a माइनस 3b का होल क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b को होल क्यूब है, इसको मतलब इसको 3 बार गुना कर सकते हैं। तो क्या हो गया 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया क्या आंसर, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि यहाँ पे जो इतना हम लिखे हैं, ये जो लिखे हैं, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा, ठीक है ना, सेम यही चीज़ आएगा। जैसे यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हम एक सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, इस क्वेश्चन को फार्मूला के रूप में बनाने के लिए इसको इस तरीके से हम लोग तोड़े, इसलिए से इस तरीके से इसका फैक्टर किए हैं, ठीक है ना, फार्मूला बनाने के लिए। बाकी सेम वही चीज़ आएगा जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 3 है ना, 3 है, फिर क्या इंटू क्या 4a, फिर क्या है 3b का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का 3 इंटू 4a और 3b का होल स्क्वायर, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और b का क्या हो जाएगा b²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 चौका कितना हो गया 12 हुआ ना, और 12 नंबर कितना होता है, 12 नंबर क्या होता है 108 हुआ। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे b² है, तो क्या हो जाएगा ab², ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से इसका हम लोग फैक्टर करके लिखे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p है ना। तो इसका क्या गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग इस रूप में लिखेंगे। जैसे 27p³ है, तो 27p³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3p का क्या लिख सकते हैं होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 3p का होल क्यूब को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा 27p³ ही आएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस है तो माइनस लगा दिए, 1 है ऊपर में 1 कर दिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है 216 है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं 1/6 है ना, 1/6 का हम लोग इसको क्या बना सकते हैं होल क्यूब, ठीक है। माइनस का माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू a²। तो a के जगह पे हम लोग क्या माने हैं, a के जगह पे माने हैं 3p, तो यानी 3p का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। फिर इंटू में क्या है b, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे b कितना है 1/6, तो यहाँ पे लिख दिए 1/6। फिर क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगाएं प्लस लगाएं, है ना। फिर क्या होता है 3, फिर क्या होता है a
बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या है 3b, तो यहाँ पे क्या लिखे 3p लिख दिए, है ना। और बी के जगह पे क्या लिखे 1/6, तो यहाँ पे लिख दिए 1/6 का होल स्क्वायर लिख दिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब जैसे कि आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा, ऊपर वाला ही चीज़ आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही चीज़ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही चीज़ आएगा, है ना। बस हम लोग इसको जो है फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से फैक्टर कर दिए हैं। तो ये किस फॉर्मूला में बन गया है आप देख सकते हैं, इस रूप में आ चुका है ना। ये क्वेश्चन इस रूप में आ चुका है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² के रूप में आ चुका है। तो अब हम इसको किस में लिखेंगे, a - b का होल क्यूब के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है 3p, तो लिख दिए 3p, माइनस b के जगह पे क्या है 1/6, तो यहाँ पे लिख दिए 1/6 का होल क्यूब, है ना, इसको लिख दिए। अब 3p - 1/6 का होल क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6, इसको हम लोग 3 बार गुना कर दिए और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, कि 9/2p² को हम लोग इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक को, है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे क्या है -3 इंटू क्या है, इंटू है 3p का क्या है स्क्वायर है, इंटू 1/6 है, तो इसको कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 गुना 3p का क्या है स्क्वायर, तो 3p का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3 तिया कितना होगा 9, और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p² इंटू क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब ये सभी क्या है गुना में, तो ये कटेगा 3 दूना 6 कट गया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 9p² बटे कितना है 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया -9/2p²। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी है, ऊपर में भी है ना, -9/2p²। तो नीचे वाले को जब सॉल्व करेंगे तो वही सेम ऊपर वाला ही आएगा। बस हम लोग क्या किए, इस तरीके से फैक्टर किए हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।